जगजीत सिंह भारतीय रियासत राजस्थान के एक छोटे से इलाके गंगानगर में 8 फरवरी 1941 को पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अमर सिंह था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे। इनकी वालिदा बच्चन कौर थी। इनकी 4 बहनें और 2 भाई थे। इन्हें घर में जीत के नाम से पुकारा जाता था। हालांकि इनका पैदाइशी नाम जगमोहन था। मजहब सिख मत होने की वजह से पैदाइश के कुछ अरसा ही बाद इनके वालिद ने अपने गुरु के मशवरे पर इनका नाम जगजीत रख दिया। इनके वालिद को बहुत पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि इनके बेटे का रुझान मौसीकी की तरफ है। शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तरबियत के लिए इन्हें मौसीकी के एक नाबीना उस्ताद पंडित छगन लाल शर्मा की शागिर्दी में दे दिया। यह सिलसिला कुछ साल तक जारी रहा। फिर जगजीत सिंह को एक नए उस्ताद जमाल खान की शागिर्दी नसीब हुई, जिन्होंने जगजीत को 6 साल तक मौसीकी की बाकायदा तरबियत दी और ख्याल, ठुमरी और दीगर रागों से रुशनास करवाया। जगजीत सिंह ने अपनी गायकी की शुरुआत मुख्तलिफ गुरुद्वारों में गुरबानी गाकर किया। यही नहीं बल्कि जब जगजीत की शोहरत जालंधर रेडियो स्टेशन तक पहुंची तो उन्हें साल में 6 बहरास प्रोग्राम्स पेश करने की ऑफर की गई। ताहम वो खुद मुतमिन नहीं थे। दरअसल वो मुंबई में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से खुद को मनवाना चाहते थे। साल 1961 में प्लेबैक सिंगिंग का ख्वाब इन्हें आबाई इलाके से निकालकर मुंबई ले आया, लेकिन मुंबई में दिन रात कोशिशों के बावजूद इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो दोबारा जालंधर जा बसे, मगर इन्हें करार फिर भी ना मिला। सन 1965 में उन्होंने एक मरतबा फिर मुंबई का रुख किया। इस बार HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस नामी उस वक्त की मशहूर तरीन रिकॉर्ड कंपनी ने इनकी आवाज में 2 गज़लें रिकॉर्ड करने की पेशकश की। जगजीत सिंह को इसी दौरान कुछ इश्तिहारी फिल्मों में भी अपनी आवाज का हुनर दिखाने का मौका मिला। जद्दोजहद के इस दौर में इनकी मुलाकात चित्रा सिंह से हुई, जो खुद भी एक सिंगर थी। 1970 में दोनों ने शादी कर ली और यहीं से दोनों की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने 70 की दिहाई में चित्रा सिंह के साथ मिलकर आम लोगों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए गजल की महफिलें सजाने का इरादा किया, जिनसे इनके फनी कैरियर को अरूज मिला। सन 1975 में HMV ने मियां बीवी की आवाज में गजलों की एक एल्बम दी अनफॉरगेटेबल्स की ऑफर की, जिसे दोनों ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इस एल्बम का मार्केट में आना था कि जगजीत और चित्रा की शोहरत को पर लग गए। इन दोनों का दूसरा कामयाब एल्बम कम अलाइव था। इसके बाद 2 और एल्बम आए और फिर दोनों को कंसर्ट मिलना शुरू हो गए। जगजीत सिंह का फिल्मों में गाने का ख्वाब 1980 में पूरा हुआ, जब फिल्म साथ साथ में जावेद अख्तर की गजलों और नज़मों को उन्होंने अपनी आवाज दी। इसी साल महेश भट्ट की फिल्म अर्थ से जगजीत और चित्रा की शोहरत आसमां को छूने लगी। इन फिल्मों में तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो जैसे सदाबहार गीत भी शामिल हैं। सन 1987 में इनका नया एल्बम बियॉन्ड टाइम रिलीज हुआ। ये किसी भी भारतीय मूसीकार की पहली डिजिटल CD थी। इसके अलावा गुलजार के टीवी सीरियल मिर्जा गालिब में इनका गाना हजारों ख्वाहिशें ऐसी एक और संगे मिल साबित हुआ। इसी दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब और मशहूर तरीन गजलें अपने चाहने वालों को दी, जिनमें ये जिंदगी किसी और की है, मेरा नाम कोई और है, होंठों से छू लो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, 1000 बार रुके हम 1000 बार चले जैसी हिट गजलें शामिल हैं। इनका फनी कैरियर शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था कि अचानक 1990 में एक कार एक्सीडेंट में इनका जवान साल इकलौता बेटा विवेक हलाक हो गया। इस हादसे ने चित्रा सिंह को संभलने का मौका नहीं दिया। वो इस हद तक मायूस हो गई कि उन्होंने गाना छोड़ दिया। उधर जगजीत के लिए भी बेटी की मौत का गम बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। इस गम में वो ऐसा ऐसा घुलने लगे, यहाँ तक कि 1998 में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जबकि 2007 में इन्हें हाई ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ जाने की वजह से अस्पताल दाखिल होना पड़ा। अभी वो एक हादसे से बाहर निकले ही थे कि सन 2009 में चित्रा सिंह से इनकी सौतेली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर ली। मोनिका की खुदकुशी के वक्त जगजीत और चित्रा दोनों अमेरिका में थे। मोनिका जगजीत सिंह की सौतेली बेटी होने के बावजूद उनके काफी करीब थी। पहले बेटे और बाद में बेटी की मौत ने जगजीत को अंदर से खोखला कर दिया। पैर दर पे सदमात के सबब वो अक्सर बीमार रहने लगे। 23 सितंबर 2011 को अचानक इनका ब्लड प्रेशर इस हद तक बढ़ गया कि इनके दिमाग की शरेयान ही फट गई। इन्हें बेहोशी की हालत में मुंबई के लैलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 24 सितंबर को इनके दिमाग की सर्जरी भी की गई, लेकिन इन्हें फिर संभलने का मौका नहीं मिला और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद जिंदगी ने इनसे वफा नहीं की और वे जान की बाजी हार गए। जब तक ये दुनिया कायम है, जगजीत की गजलें सुन के सब चाहने वालों के कानों में रस घोलती रहेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।